अरे पीला पड़ गया। उन्होंने घबराते हुए दोनों को अंदर बुलाया और जल्दी से जेरी ने पुराने घर की सारी बातें बता दी और अपनी परदादी से मदद मांगी। लेकिन बूढ़ी औरत की आवाज भारी हो गई और उन्होंने बताया कि इस किताब ने परिवार पर कैसी मुसीबतें लाई है। सालों पहले जब वो सुरक्षा घेरे के पास खेल रही थी तो उनके पिता ने चिल्लाकर उन्हें मशरूम से दूर रहने को कहा, लेकिन उन्होंने ठीक से सुना नहीं और गलती से एक मेंढक राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें बचाने के लिए पिता घेरे से बाहर आ गए और उससे जानलेवा लड़ाई की। तभी हवा की परियां उड़कर आई और उन्हें घेर लिया। परियों की दुनिया के राज बाहर न आए इसलिए वो आर्थर को अपने साथ ले गई और कैद कर लिया। छोटी उम्र में ही उन्होंने मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। वो हर दिन अपने पिता का दरवाजे पर लौटने का इंतजार करती थी, लेकिन वो कभी नहीं आए। ये कहते हुए परदादी की आंखों में आंसू आ गए। साथ ही उन्होंने बच्चों को एक और राज बताया। परियों ने उन्हें बताया था कि उनके पिता आर्थर अभी भी जिंदा है। तुम्हें उन्हें खोजना होगा, उनकी किताब ले जाकर उनसे ही इसे नष्ट करवाना होगा। तभी मेंढक राक्षस वहां आ गए और किताब छीनने लगे। शुक्र है परदादी ने जल्दी से एक मुट्ठी नमक उन पर फेंक दिया। राक्षस दर्द से चीखने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने किताब के कुछ पन्ने फाड़ लिए। जब शोर सुनकर वहां नर्सें दौड़कर आईं तो उनके पीछे उनकी माँ भी थी। वो काम पर थी, लेकिन उन्होंने बच्चों को चुपके से शहर में घूमते देख लिया था। हालांकि जेरी ने कार में अपनी माँ को वहां आने का कारण समझाया, लेकिन उन्हें परियों जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि बच्चों को न्यूयॉर्क की अच्छी जिंदगी की आदत है और वो उनके साथ गांव में परेशानी नहीं उठाना चाहते। माँ की इस नासमझी से जेरी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने सीधा कह दिया कि पिता ने उनके इसी रवैये के कारण तलाक लिया था। जेरी की बातें माँ को छुरी की तरह चुभी। पीछे बैठी बहन से माँ का ये दर्द देखा नहीं गया। उसने अपने भाई को माता पिता के तलाक की असली वजह बताई। दरअसल पिता का पहले से ही चक्कर चल रहा था और उनका एक नया परिवार और बच्चे भी है। माँ नहीं चाहती थी कि जेरी की नजरों में उसके पिता की अच्छी छवि खराब हो, इसलिए उन्होंने ये बात छुपाई थी। अपने फोन में इतने सारे मिस्ड कॉल देखकर जेरी भी समझ गया कि उसके पिता ने सच में उन्हें छोड़ दिया है। इसी बीच मेंढक राक्षस जब फटे हुए पन्ने लेकर लौटे तो उन्हें लगा कि उन्हें कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन पन्नों में सुरक्षा घेरा तोड़ने का तरीका लिखा था। जब चांद निकलेगा तब वो किताब मेरी हो जाएगी। पेड़ पर बैठे सुअर राक्षस को लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो तुरंत बच्चों के पास आया, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसका ध्यान एक चिड़िया पर गया और वो उसका पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ गया और उसे खा लिया। पेट भरने के बाद सुअर राक्षस ने उन्हें बताया कि अब ज्यादा समय नहीं है। अगर वो आदमखोर राक्षस को मारना चाहते हैं तो उन्हें आज रात ही काम करना होगा। फिर उसने उन दोनों पर थूका, जिससे उन्हें जादुई दुनिया दिखने लगी। उसने तीनों को बुलाया ताकि वो आगे की योजना बना सके। तभी जेरी को कुछ याद आया और वो तुरंत घर के अंदर भागा। उसे याद आया कि किताब में लिखा था कि परदादा के पास एक जादुई जीव था, शायद उसकी मदद से वो उन्हें ढूंढ सके। एक जादुई ग्रिफिन को बुलाते हैं, उसे बुलाकर 100 साल के आदमी को ढूंढना जो शायद अभी भी जिंदा हो। बहन को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जेरी ने जादू पढ़ने की कोशिश की। कुछ ही पलों बाद एक तेज चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। ये आवाज एक बड़ी बिल्ली जैसी थी। आ जाओ छोटी चिड़िया, आ जाओ, आ जाओ छोटी चिड़िया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने सच में एक ग्रिफिन को बुला लिया था। उसकी आंखें बहुत तेज थी, लेकिन वो शांत था। उसने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए और तीनों भाई बहनों को लेकर बादलों के ऊपर उड़ गया। वो घने जंगलों के ऊपर से उड़े और ऊंचे बर्फ के पहाड़ों को पार किया और आखिरकार वो परियों की दुनिया जैसी एक खूबसूरत जगह पर पहुंचे। ग्रिफिन के अचानक वहां आने से वहां की हवा की परियां डर गई। जब वो परियां वहां से हटी तो एक आदमी धीरे से सामने आया। वो उन तीनों का परदादा आर्थर था। इतने सालों का समय उसके लिए एक दिन से भी कम लगा था। उड़ते हुए बीजों को देखकर आर्थर समझ गया कि ये हवा की परियों का काम है। उनका गाना लोगों को समय भुला सकता है। दोनों भाई बहन उनके काबू में आ चुके